आप देख रहे हैं द राइट न्यूज। मैं हूं भारती कौल। आज की आयुर्वेदा श्रृंखला में आज एक हटकर थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे डॉक्टर रमेश निराश जी से कि जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल है इसमें हम ज्यादा से ज्यादा जो कि है ठंडा ठंडा खाते हैं, ठंडे पीते हैं और उससे जो कि है हम कैसे निरोग रह सकते हैं। क्योंकि अगर आप माने तो ठंडी चीजें एकदम से जब हम बाहर से घर आते हैं और हम ठंडा पानी पीते हैं या तो हम कोई जूस पीते हैं उसी वक्त, इससे हमारे शरीर पे क्या असर होता है और हम निरोग कैसे रह सकते हैं। सभी देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये तो एक मनुष्य की चंचलता, इसे आप समझ लीजिए जी। जब भी हम घर पहुंचते तो हम झट से फ्रिज का ढक्कन खोल के ऐसा सोचते हैं कि ये ठंडा जो पानी है कि हमें बिल्कुल एक आराम पहुंचाता है, प्यास बुझाता है। वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कभी मटके का पानी पी लीजिए, आपको एक अलग प्रकार का आनंद आएगा, आपकी वास्तव में प्यास बुझ भी जाएगी। लेकिन जब हम फ्रिज का पानी निकाल कर पीते हैं तो 2 मिनट बाद ऐसा लगता है कि मुझे और पीना चाहिए जी। लेकिन इससे अच्छा ये है कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें जीवन में कि इन छोटी छोटी बातों को हम जीवन में कैसे लाए कि हम आरोग्य की तरफ बढ़े। आपने अभी बोला कि मटके का अगर हम पानी पीते हैं तो हमारी प्यास बुझती है, लेकिन क्या ये संभव है आज के युग में मटके का पानी पीना? ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो संभव नहीं है। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारतीयता में अभी जो हमारी यंगर जनरेशन है वो अपने जो हमारे आदर्श है उनको भूले नहीं है, वो उस राह पे चल रहे हैं। जी, चल रहे हैं, लेकिन उससे जो कि है प्रयोग में ला रहे हैं कि नहीं? प्रयोग में लाने की मैं वही बात कर रहा हूँ, ये एकदम नहीं होगा। जैसे हम कहेंगे कि उनके जो विचारों में ये बात आ रही है, बहुत बड़ी बात है जी। जो हमारी यंगर जनरेशन है उनके भी विचार बदल रहे हर चीज के बारे में। आप देखें भी भारत में खुलकर सभी बोल रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था जी। जैसे आज हम पानी की बात करें कि पानी कैसा होना चाहिए, पानी ही जीवन है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने निरोग रहना है तो भारती जी में समस्त दर्शकों को ये मैं चाहता हूं तक ये बात पहुंचे, तो पानी जो है छान कर पिए। इसका अर्थ ये नहीं कि छन्नी से छान कर, पानी जो है छान कर पीने का अर्थ है कि जो हम पानी पीते हैं अगर गलत आहार है उससे उतना नुकसान नहीं है, लेकिन अगर हम गलत पानी पीते हैं उसका बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि हमारा शरीर में 80% तो पानी ही रहता है। अब ये पानी पिए कैसे? जी। घर में पी सकते हैं, बाहर चलो हम सभी आजकल व्यस्त रहते हैं, हमारी जीवन शैली कैसा बनी हुई, दिनचर्या ऐसी है, लेकिन घर में जब बैठे हुए हम थोड़ा सा कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा प्रयास गृहिणियों को करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि गृहिणी करे, हर किसी को करना पड़ेगा जो घर पे रहते हैं। हाँ, हर कोई कर सके। इसके लिए में आवश्यकता है 3 मटकों की। अच्छा, ओ छान छान के एक तो हम पूरे बैक चले जाएंगे। बिल्कुल, जैसे हम जहां हम रहते थे पहाड़ों से छान कर पानी आता था, तो पहले वो कंकर से आता है जी, फिर नीचे रेत होती है जहां भी हम पहाड़ में जाते हैं, फिर वो रेत से आता है, फिर रेत से जाके वो दरिया की तरफ जाता है और उसकी स्वच्छता देखिए, पानी की उतना की स्वच्छता। हम घर में आराम से इसको कर सकते हैं। एक लोहे का स्टैंड बना के ऊपर वाले मटके में कंकर डाले, नीचे बीच वाले में रेत डाले और नीचे वाले में आजकल मार्केट में मिलता है उसपे टूटी लगी होती है, टैप लगा होता है, वहां से पानी खुद ही छन के आ जाएगा जी। अब अगर इतना भी किसी को मुश्किल लग रहा है, ये भी किसी को मुश्किल लग रहा नहीं जी, मटका कहाँ से लाएंगे, इतना कौन करेगा, झंझट कौन करेगा, झंझट वाली बात हो जाती है। लोगों के लिए झंझट वाली बात है, लेकिन आरोग्य का यही सबसे प्रथम चरण है। अगर हमें आरोग्यता चाहिए, इसके बाद मान लीजिए नहीं होता तो हमारे पास
पुरखों से सदियों से चली आ रही, हमारे पुरखों द्वारा दिया हुआ है, उसको फिटकरी कहते हैं, जो हम शेविंग के बाद अक्सर चेहरे पे लगाते हैं। आपकी टंकी जो छत पर लगी है, ये सिर्फ 1 मिनट का काम है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं। आप सिर्फ 2-3 बार उसको 30 सेकंड के लिए ऐसे फिटकरी के डली को, मतलब आप अपने हाथ में लेके उसको घुमा दीजिए और आराम से नीचे आइए, फिटकरी अपने पास रखिए। आपके 50% रोग उसी समय कम हो जाए। क्यों? वो जब आप अगले दिन देखोगे तो उसकी तलटी में वो सारा कुछ जम गया होगा। इतने गुण है इस फिटकरी वाले पानी में। और अगर उसके साथ थोड़ा सा आंवला भी डाला जाए तो फिर तो कहना ही क्या, हमें डॉक्टरों के पास दौड़ना नहीं पड़ेगा हर बात के लिए। आजकल देखा जाता है कि जैसे गर्मी के टाइम में ज्यादातर लोगों का पेट खराब हो जाता है। उसका रीजन यही है, जो हमारे शरीर का तापमान है जी, और जो बाहर का तापमान है, जो आपस में उसका संतुलन नहीं रहता। और हम अनजाने में आजकल जितने भी फ्रूट मार्केट में है, मान लिए तरबूजा है जी, हमने लाया, हमने फ्रिज में रखा, उसको ठंडा किया, मैक्सिमम तरबूज तो वही मिलते जो इंजेक्टेड है। अब ये तो इंजेक्टेड तो होंगे ही होंगे, आप उसको कैसे रूल आउट करोगे? वही बताने का प्रयास करो। हमारे पास अब इसका कोई वो समाधान नहीं है, क्योंकि हमारे वो दिव्य चक्षु नहीं है हम उसको देखें कि ये क्या है। लेकिन एक छोटा सा समाधान, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि दूध जो है आपको नहीं पता लगता कि नकली कैसे, लेकिन एक चीज से पता लगेगा, आपका मार्बल जो है यहाँ टेबल जो है जैसे हमारे पास है, इस पे दूध की बूंद डाल दीजिए और अगर ये निशान सीधे ये दूध नीचे चला जाता, अगर ये वहां निशान छोड़ता है तो आप समझ लीजिए कि इसमें कुछ ना कुछ मिलावट है। जैसे हम शहद को देखते कि शहद सही है कि नहीं, कुछ भी नहीं करना, यहाँ एक बूंद शहद की डालनी अपने यहाँ पर शोल्डर पे, अगर वो कोई भी निशान यहाँ तक नहीं छोड़ता, शहद की बूंद सीधे नीचे आ जाती है, वो शहद प्योर शहद होता है। और जो नकली होता है वो यहाँ अपना निशान छोड़ देता, बिल्कुल वो तो चिपक ही जाएगा, इसी बढ़ेगा भी नहीं। इसी तरह ये जो है तरबूज है, कुछ है, इसमें आप कर नहीं सकते कुछ, लेकिन आप घर में 1 दिन पहले ला सकते हो। अगर आपने इसको घर में 2 दिन रखा और अगर ये बिल्कुल उसी अवस्था में रहा जैसे आपने लाया, ये आप सिर्फ तरबूज के लिए नहीं, आप हर सब्जी के लिए कर सकते हो। जैसे भिंडी लाते हो, पानी में डाल दी, अगर वो रंग छोड़ती तो आप समझ लीजिए कि इस पे इन्होंने इसमें रंग डाला है। इसी तरह शिमला मिर्ची है, आप उसको पानी में रखिए आधा घंटा। इसी तरह इस तरबूज को जब आप 1 दिन रखोगे, अगर वो इंजेक्टेड होगा तो अपना आकार ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। जब उसको काटोगे तो उसमें आपको स्मेल आने लगेगी। तो हमें अपने आप को बचाना है और उस बचाने के लिए थोड़ा सा हमें परिश्रम तो करना पड़ेगा। ये हमें कोई नहीं बताएगा कि इंजेक्टेड है कि नहीं है। ये मतलब फल फ्रूट हम अपने स्वास्थ्य के लिए खाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है इस फल फ्रूट में इस समय इतनी ज्यादा मिलावट है, अंडा तक मार्केट में डुप्लीकेट मिल रहा है, चावल तक मार्केट में, आप कहाँ तक ढूंढोगे। लेकिन थोड़ा सा आपको मन को चेतना लानी पड़ेगी कि मैं ये नहीं कह सकता नहीं आप 100% कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आप घर में कर ही सकते हो, अपने बच्चों को भी नॉलेज दे सकते हो। जैसे भी ये पानी का ही हम बात करेंगे कि पानी पीने से हम तंदुरुस्त कैसे रह सकते हैं। कभी कभार कहते हैं कि हमें जी 8 लीटर या 6 लीटर पानी पीना चाहिए दिन में, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी आपको प्यास लगे उतना पानी पी लो, एक नियम है। जबरदस्ती पानी पीने से कोई फायदा नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं कि ऐसा होता है कि आपको प्यास नहीं लगती, अगर नहीं लगती है, हाँ, से सुबह से शाम तक प्यास नहीं लगती। बिल्कुल, अगर नहीं लगती, जो तो अंदर से जो ईश्वर ने सिस्टम बनाया ना, ये मांगता है। जैसे आपको भूख लगती है, दौड़ते हो ना खाने के लिए, जैसे आप रह नहीं सकते, तब वो जैसे हमारी सर्दियों में प्यास नहीं लगती, गर्मी में ज्यादा लगती, ये अंदर से जो सिस्टम ईश्वर ने बनाया ये मांगता है। हम जबरदस्ती पीते नहीं, सर्दियों में ये मांगता नहीं सिस्टम, गर्मी में ये बहुत ज्यादा मांगता है। लेकिन इससे भी बढ़िया है कि पानी पीना है, ऐसा नहीं, मगर हम स्वच्छ पानी पिए। और स्वच्छ पानी पीने के लिए मैंने जो 2 चीजें बताई, अगर वो भी नहीं हो सकती
तो कम से कम आप पानी लाके, जैसे घर में पानी ला दिया, जैसे टैंकी में है, क्योंकि शहरों में रहते तो कोई समाधान नहीं है, पानी रात भर आप मटके में रखे, अगर कुछ भी नहीं कर सकते बिल्कुल, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं जी कंकर नहीं डालना, आप दूसरे में रेत नहीं, आप रात भर इसमें पानी रखिए और सवेरे उस पानी को पी लीजिए। और ज्यादा फायदा लेना है कि बार बार जो प्यास लगती है, उसमें सिर्फ 10 ग्राम आंवले का पाउडर डाल दीजिए। अच्छा। आरोग्यता भी साथ में हो जाएगी और उसका फायदा पूरे शरीर को हमें मिलेगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। आंवले का पाउडर जी। बालों में फायदा है। हमने एक दिन आंवले पे बात की थी, इतने फायदे आंवले के कि कहते हैं बड़ों का कहा और आंवले का खाया बाद में पता चलता है। अब कोई कहेगा कि मैंने तो कल पानी पिया था, मैंने आंवला भी डाला, मुझे फायदा नहीं हुआ। आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। क्यों? आयुर्वेद जो है, जो आयुर्वेदा है, ये हमारे रोग को समूल नष्ट करता है, क्योंकि उसकी जड़ों को खत्म करता है। ये एलोपैथ की तरह नहीं है कि हमने एक टेबलेट ले लिया कि हमें लगा आराम हो गया। आयुर्वेद में है कि ये जो भी है, जो हमारा किचन है, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा संसार है, ये सारा आयुर्वेदा ही है। अब ये अगर आयुर्वेदा ही है तो हुआ क्या है, समय के साथ साथ आप आरती जी बात याद कीजिए, ऐसे 10 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ 10 साल पहले कहते थे कि नहीं जी हमें रैप्सोडाइल खाना है जी। ये एक आम प्रथा घर में थी, नहीं जी हमें ये वाला सनफ्लावर वाला ऑयल खाना है। अब देखो समय फिर बदल गया। अब कहते नहीं वो नहीं खाना, हमें कच्ची घानी का तेल ही खाना है, सरसों का तेल, वो कच्ची घानी का तेल ही होता है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे अपने उसकी तरफ लाइफस्टाइल हम चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन हमें इस पे खूब सारा ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं। बच्चों को जो की है ये सिखाना जरूरी है कि आप जो की है अगर वो प्रयोग में लाते हैं तो आगे जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा। अगर वो नहीं प्रयोग में लाते हैं, हम करके देते हैं, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने कहा ना, आज बहुत बड़ी ये खुशी की बात है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो इस बात को समझने लगी है, क्योंकि मैक्सिमम अब गवर्नमेंट में मैंने देखा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इतने सारे भारत में आ रहे हैं कि मतलब मैं गिना ही नहीं सकता आपको। बहुत अच्छे अच्छे जूसेस आयुर्वेद के आ रहे हैं। हर व्यक्ति घर में तो बना नहीं सकता, और उसका ये बहुत बड़ा पर्याय, बहुत बड़ा समाधान है कि आयुर्वेद के प्रोडक्ट बन रहे हैं और हमें खरीद कर बच्चों को पिलाना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में गेस्ट आ गया, आप उसको एक बार जब वो दे दोगे तो वो बार बार पूछेगा कि ये क्या पिलाया आपने, वो भी फिर अपने घर में उसका प्रयोग करेगा। अर्थात हमें अपने घर से कम इस चीज की शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अगर हम कोल्ड ड्रिंक लाते, पेप्सी लाते हैं या कोई और कोई भी, तो अगला हमारे जो गेस्ट आता है वो पीना नहीं चाहता, लेकिन जब हम उसके सामने रखते हैं मजबूर पीना पड़ता है, पी लेता। हाँ। लेकिन हम उसके बदले वहां पर एक अच्छा सा आयुर्वेद का प्रोडक्ट रखे, आंवले का जूस रखे, बेल का जूस रखे, कोई अच्छी बर्फी उसको खिलाए। कोई जरूरी नहीं है यहाँ से किसी अच्छे दुकानदार की बर्फी लेके हम उसको खिलाए, हम आंवले की बर्फी बनाते हैं। अच्छी अच्छी चीजें हैं हमारे पास, अगर हम उनका प्रयोग करेंगे तो अवश्य हम निरोग रहेंगे सारे। तो मैं फिर यही कहूंगा कि जो जीवन है ये अनमोल दोबारा नहीं मिलता। तो हम सभी भारतवासियों को एक चीज अवश्य समझनी चाहिए कि फोन उठाया, डायल किया और पिज्जा घर में मंगाया। मैं उसके खिलाफ नहीं, को पिज्जा नहीं खाना चाहिए या बर्गर नहीं खाना चाहिए। एक बार उस पिज्जा को आप अपने घर में रख दो बस। आपने ज्यादा कुछ नहीं करना। जैसे मैंने लिखा था तरबूज हो जाए रखो, पिज्जा रख दो, फिर देखो उसकी हालत क्या हो जाती है। आप कुछ भी मत कर लो। आपने लिम्का बाहर से लाया, कोई भी मतलब कोल्ड ड्रिंक, लिम्का तो नाम है एक कंपनी का, कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले आओ, उसको खोल कर अपने लैट्रिन में डाल दो,
टॉयलेट सीट पे डाल दो, आपका तेजाब से भी बढ़िया वो क्लीनिंग करेगा। रीजन क्या है उसका? अगर वो वहां कर रहा तो यहाँ क्या कर रहा होगा? बिल्कुल जी। देखिए, हम कहते हैं कि दूध पी लीजिए। अभी मार्केट में एक, हमें तो वैसे नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन चलो हम किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहे, एक बहुत आम सी है कि इसको खट्टे डकारे इनो पिला दो। तो उस इनो में है क्या? नींबू का सत और सोडा, मीठा सोडा, उसमें ऐसी कोई चीज। लेकिन वो 20 रुपए का खरीद के अगर घर में वो 2 पैसे का खुद बनाए, 2 पैसे लगते उसको टोटल बनाने में, नींबू पानी में वो घोल के अगर पिला दे, दिन में 3 ही बार पिला ले, पेट भी ठीक। कोई गैसेस वैसेस नहीं बनेंगी। बिल्कुल, ये मतलब हम घर में कर सकते हैं, छोटे छोटे चीजों का प्रयोग हम घर में कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है कि फ्रूटों पर व्यक्ति को रहना चाहिए, क्योंकि एक प्राकृतिक चिकित्सा होती है। उसमें अक्सर जब हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है कि जिसका कोई समाधान नहीं हो, जिसको एलोपैथ ने छोड़ दिया हो, बिल्कुल, मतलब अब जबकि वो बेचारा डेथ बेड पे होता है, हम उसको कहते कि आप फ्रूट खा लीजिए। अब लाएगा कहाँ से वो फ्रूट? सही बात है, उसको क्या पता है फ्रूट में है क्या। अब कहीं वो ज्यादा बीमार हो जाए, तो इसके लिए जो हमारे सदियों से चला आ रहा है कि जिसको हम कहते हैं व्रत। अच्छा, व्रत करिए, व्रत करिए। अब आहिस्ता आहिस्ता व्रत तो करेगा तो वो कमजोर हो जाएगा। और यहाँ से तो किसी को शुगर होती है ना, उसको हर 1 घंटे बाद ऐसा लगता है कि मुझे भी कुछ खाना पड़ेगा। तो उसको हम धीमे धीमे कल्प कराते कि पहले उसको कहते पानी पी रही है, यहाँ उसको नहीं बर्दाश्त होता तो कहते फ्रूट पे रही है, यहाँ उसे बर्दाश्त नहीं तो कहते भाई 1 बार चावल खा लीजिए, वो भी नहीं बर्दाश्त, कहता कोई बात नहीं 2 बार खा लीजिए। ये पानी इतने मतलब समस्याओं का समाधान है। देखने वाले जो भी हमारे दर्शक हैं, उनको अगर इसका बिल्कुल रिजल्ट 5 मिनट में देखना है, वो अपने घर में एक मशीन लाए वजन करने वाली, और रखे बाहर। ये सभी जो मैं कह रहा हूं, ये बहुत से ध्यान से सुनने की बात है। सवेरे गर्म पानी कीजिए, गर्म पानी कीजिए, और जिसमें आप कपड़े धोते हैं टब में, जितना आपसे बर्दाश्त होता है उतना गर्म रखना है। आप इसमें बैठ जाइए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ज्यादा नहीं, जितना आपकी कैपेसिटी है। हालांकि बैठना होता है 2 घंटे, लेकिन अब जितनी आपके, आप जब बाहर निकलोगे तो आप इस मशीन पे चले जाइए, आपका आधा किलो वजन कम होगा। ये प्राकृतिक एक ऐसा आधा किलो वजन 15 मिनट में कम करना, आपके 5 लाख रुपए लगा के भी कम नहीं हो सकता जी। अब जब आप इसको देखो, ये वजन क्यों कम हो गया? ये कोई जादू तो नहीं है, चमत्कार तो नहीं है, ये नेचुरल डायलिसिस है। ये सभी उन दर्शकों को मैं कह रहा हूं जो इस समय डायलिसिस पेशेंट है, जो कि रो रहे हैं, जो कि लाखों रुपया लगा रहे हैं, वो इस पानी के टब में बैठे और नेचुरल डायलिसिस करें। बहुत अच्छी बातें हैं। मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी जो की है हम सब कुछ जान पाएंगे, बिल्कुल, लेकिन इस श्रृंखला में जितना अभी आपने बताया, मैं अपने दर्शकों से कह दूं कि अगर इस पे अमल किया जाए तो हम बहुत सारे लोगों का जो कि है निवारण कर सकते हैं। हमारे लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंज लाने की जरूरत है, और वो हम किसी के लिए कर नहीं रहे हैं, वो हम सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। तो आप भी करिएगा, इन बातों पे गौर करिएगा, और जरूर आप जो की है आयुर्वेदा की तरफ आइए और अपने परिवार को स्वस्थ समर्थ बना के रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी। थैंक यू। नमस्कार सभी को नमस्कार।